नवाज शरीफ की जबान फिसल गई। मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने का किस्सा सुना रहे थे, मगर जोश में नाप तोल का पैमाना ही तब्दील कर बैठे। जो कुछ हुआ पहली बार नहीं हुआ। कारनामे गिनवाने का जुनून कई बार सितम ढा चुका है। सियासी रहनुमाओं से कई बार गलती से मिस्टेक करा चुका है। पेश करता हूँ कि उस वक्त कीमतें क्या थी। डॉलर 105 रुपए था। अच्छा। पेट्रोल 65 रुपए किलो था। जबान है, क्या हुआ, फिसल गई। पेट्रोल 65 रुपए किलो था। नवाज शरीफ ने गलती से मिस्टेक कर दी। अपने कारनामे गिनवा रहे थे, अचानक ही अल्फाज साथ छोड़ गए। पेट्रोल 65 रुपए किलो था। पेट्रोल 65 रुपए किलो था। जो हुआ पहली बार नहीं हुआ। जोश खिताबत पहले भी कई कारनामे दिखा चुका है। अशिया की नाप तोल का निजाम कई बार बदला जा चुका है। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? अंडे कितने किलो हैं? 200 रुपया किलो। आलू 200 रुपया दर्जन। अंडे 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 अंडे। जबान फिसलने की दौड़ में हुकूमत का हर लीडर अपनी मिसाल आप है। छोटे मियां साहब तो एक मौके पर दिल और दिमाग का एड्रेस तक भुला बैठे थे। Catch this moment with your heart and your mind. With your heart and your mind. जरा सब खुल के हंसे सारे। शहबाज का हर अंदाज निराला है। ये जब भी बोलते हैं छप्पड़ फाड़ कर बोलते हैं। चूहे आपके बात यहीं खत्म नहीं हुई। गलती से मिस्टेक सीरीज के कई वर्जन वक्तन फवक्तन मार्केट में आते ही रहे हैं। टीचा वतनी भी 17 जुलाई को नवाज शरीफ को नाक मार कर बाहर निकालेगा। अभी नहीं भाई। मिस्टेक सीरीज की शानदार नुमाइश जारी है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अगला सीजन कब आएगा, कौन रिलीज करेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।